परिवार में जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कहीं, और मिसअंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्शन होता है, वो उस रिएक्शन के अलावा और कोई बात नहीं है। रिवाबा जडेजा, जिनकी पहचान पहले शायद भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी तक सीमित थी, लेकिन अब नहीं, अब वो बीजेपी से विधायक हैं। गुजरात की जामनगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर अच्छे वोटों के साथ विधायक बनी है रिवाबा जडेजा, जो अक्सर अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती हैं। हमेशा शांत और सरल दिखने वाली रिवाबा जडेजा को शायद ही कभी किसी ने गुस्से में देखा हो। उन्हें हमेशा सरलता से मुस्कुराते हुए ही देखा गया है, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें रिवाबा का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर हो। रिवाबा गुस्से से लाल नजर आ रही हैं और 2 महिलाओं से भिड़ती दिखाई दे रही हैं। मामला गुजरात के जामनगर का ही है और रिवाबा जिन 2 महिलाओं के साथ नजर आ रही हैं, वो महिलाएं भी कोई आम महिलाएं नहीं हैं, बल्कि एक जामनगर से मेयर बीना कोठारी हैं, तो दूसरी बीजेपी सांसद पूनम बेन माडम है। इन तीनों महिलाओं की तू मैं का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आप भी देखिए ये वीडियो। અમુક લોકોને ભાન નથી પડતી હોતી અને બહુ સ્માર્ટ બનવા જાય આ શબ્દ અત્યારે જાહેર કરતા બી અને મને એમ ફીલ થાય છે મેયર સાથે વાત કરો ઓરાની કેડો ત્યાં જાઓ તમે મને જોડ બોલવા તમે મને જોડ इस वीडियो में रिवाबा जरूर गुस्से से तमतमाई दिख रही हैं। बात यहाँ उनके आत्मसम्मान की भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदचिन्हों पर चलकर रिवाबा देश के शहीदों को सम्मान देने के लिए कार्यक्रम में शामिल हुई थी। इस पूरे विवाद के बारे में रिवाबा ने बताया कि आखिर बात थी क्या। रिवाबा कहती है, हमारे भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए निगम द्वारा कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम 9 बजे शुरू होना था। पूनम माडम 10:30 बजे पहुंची। स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते वक्त उन्होंने चप्पल पहनी हुई थी। जब मेरी बारी आई, मैंने जूते उतार दिए क्योंकि हमारे सैनिकों का सम्मान इसी तरह करना चाहिए। फिर रिवाबा ने यह भी कहा, जब मैं अपने जूते उतार रही थी तब उन्होंने मुझ पर बयान देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी ऐसे कार्यक्रम में आने पर अपने चप्पल जूते नहीं उतारते। सांसद के इस बयान से मुझे भी गुस्सा आ गया। जब बात आत्मसम्मान की हो तो मैं अपने बारे में ऐसे बयान नहीं सुन सकती। वाकई यहाँ रिवाबा का गुस्सा बिल्कुल जायज ही है। रिवाबा जैसे चाहती है वैसे देश के वीर सैनिकों को सम्मान देंगी। वो जूते उतारकर अपने वीर सैनिकों को सम्मान देना चाहती हैं, तो इसमें गलत ही क्या है। पीएम मोदी भी तो संसद की सीढ़ियां चढ़ने से पहले नतमस्तक हुए थे। ये संसद के प्रति उनका सम्मान ही तो था। तो जब रिवाबा भी अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर देने वाले वीर सैनिकों को सम्मान देने लगी, तो उन्होंने इस पवित्र काम को करने से पहले अपने जूते उतारना जरूरी समझा। लेकिन शायद ये बात मेयर और सांसद को रास नहीं आई। उन्हें शायद ये रिवाबा का ढोंग लगा। और जामनगर मेयर बीना कोठारी तो और वो भी रिवाबा से कुछ ऐसी भिड़ी कि रिवाबा को औकात में रहने तक कहने लगी। बताया जा रहा है कि मेयर बीना ने रिवाबा से कहा, औकात में रहना, ज्यादा स्मार्ट न बने। लेकिन रिवाबा के जो संस्कार हैं वो किसी से भी छिपे नहीं हैं। कई मौकों पर रिवाबा ने अपने अच्छे संस्कारों का देश के सामने परिचय दिया है। हालांकि वायरल हो रहे इस वीडियो पर सांसद पूनम बेन माडम ने भी प्रतिक्रिया दी है। इन्हें तीनों के बीच में एक गलतफहमी बताया है। मेयर के साथ बैठकर सांसद पूनम बेन ने कहा, पार्टी में सबको एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि पार्टी एक परिवार की तरह है और इसमें सभी लोग एक दूसरे की ताकत है। फिर आगे रिवाबा पर देखिए क्या कह रही हैं सांसद पूनम बेन माडम। मैं मानती हूँ कि बिल्कुल मीडिया के समक्ष जो बात हुई है, इस वजह से कहीं उसमें अलग अलग स्टोरीज बन के आ रही है, तो मैं उतना ही अपने माध्यम से बताना चाहती हूँ आपको कि जो वीडियो क्लिप है उससे ज़्यादा इस विषय में और कुछ बात ही नहीं है। एक परिवार में जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कहीं, और मिसअंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्शन होता है, वो उस रिएक्शन के अलावा और कोई बात नहीं है। और मेरी जो वहाँ पे भूमिका थी, वो भूमिका मैं समझ ही चुकी थी कि कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहीं थोड़ा ओवर रिएक्शन भी है। तो मेरी जो भूमिका थी वो हमारे जो मेयर है
बीनाबेन कोठारी, वो हमारे लिए हमारे सबके बुजुर्ग हैं, हम सबके मार्गदर्शक भी हैं और हमारे शहर के प्रथम नागरिक है। इसके अलावा भी पार्टी के काफ़ी सीनियर कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी में बहुत योगदान दिया है। तो मेरी जो भूमिका थी वो भूमिका मेरी बड़ी बहन का एक सम्मान बना रहे और साथ में मेरी छोटी बहन रिवाबा को भी मैं शांत करूं, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार बनी और उन्होंने जो वहाँ पे हल्का सा, उनका अधिकार है गुस्सा दिखाना, छोटे हमेशा गुस्सा दिखा सकते हैं, तो मैं उनको भी शांत करूं, उस वैसे प्रयत्न मैंने मेरे द्वारा आज सुबह किए गए। तो उसमें इसके अलावा इस विषय में और कोई बात नहीं है। जो भी बातें चल रही है अलग अलग कि इन्होंने ये कह दिया, इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो बोल दिया, इन्होंने ये इसलिए किया, मुझे लगता है उतना समय ही हमारे पास नहीं था। हमने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पण करने के बाद सीधे हमने जो वहाँ पे तख्ती थी उसका अनावरण किया। तख्ती का अनावरण करने के बाद हम एक ग्रुप फोटो के लिए जब आगे आए तो जो आधी मिनट में पूरी वारदात हुई है, वो वारदात कहीं वीडियो में भी मुझे लगता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पर आज सुबह से अलग अलग बात चल रही थी तो मैंने ये सोचा कि मैं अपनी तरफ से एक पुष्टि इस बात को लेके आपके बीच रखूं कि इसमें जो आप देख सकते हो उसके अलावा और कोई बात नहीं है। वो ऐसी कोई चर्चा नहीं थी, ऐसा कोई विषय नहीं था, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अवश्य हुई है और उस मिसअंडरस्टैंडिंग का जो रिएक्शन है वो हल्का सा आप देख पा रहे हो। पर जैसे मैंने पहले बताया, पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार में सभी एक दूसरे की स्ट्रेंथ है और आने वाले दिनों में उसी तरह से एक परिवार के रूप में ही मजबूती से हम फिर से ऐसे ही अपनी कभी कहीं नाराजगी व्यक्त करते हुए, कहीं खुशी व्यक्त करते हुए साथ मिलके लोगों को साथ जोड़ के। सुना आपने, यहाँ रिवाबा को शांत करने की बात कहती दिख रही है पूनम बेन माडम और मेयर का सम्मान बने रहने की बात कह रही हैं। वहीं रिवाबा भी तो यही कह रही हैं कि वो यहाँ अपने आत्मसम्मान से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती और उन्होंने किया भी नहीं, तभी शायद यूं गुस्से से तमतमा गई जब उनके संस्कारों का मजाक उड़ाया गया, उनके संस्कारों पर सवाल उठाया गया। वैसे रिवाबा के इस वायरल वीडियो के पूरे प्रकरण को जानने के बाद आप रिवाबा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आपके रिवाबा के बारे में क्या राय है? जो रिवाबा का आपने वीडियो देखा और इस प्रकरण को जाना, क्या आपको इसमें रिवाबा की कोई गलती नजर आती है या फिर अपने आत्मसम्मान के लिए रिवाबा की तरफ से की गई लड़ाई का आप समर्थन करते हैं? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।